इसराइल का कत्लेआम जारी, गजा पर एटम बम गिराने की धमकी। इसराइल का खात्मा, ईसाई और मुस्लिम एक हो गए। इसराइल की मुआशी तबाही शुरू। इसराइल की जानिब से गजा पर मुसलसल बमबारी और जंगबंदी न करने के फैसले और दुनिया की ताकतवर ममालिक की जानिब से इसराइल की हिमायत ने गम और गुस्से को मजीद हवा दी है। ऐसे में इसराइल की जानिब से जंगबंदी न करने के बाद पाकिस्तान में ऐसी गैर मुल्की कंपनियों की मसनूआत का बाइकआउट किया जा रहा है जिनके मालिकान यहूदी हैं, और ये मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। अगर आपने अभी तक अजीज न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया पर शुरू होने वाली इस बाइकआउट मुहिम से मुतालिक मुख्तलिफ मवाद शेयर किया जा रहा है, जैसा कि दर्जनों मसनूआत जिनसे मुतालिक सार्फिन ये दावा कर रहे हैं कि वो इसराइली कंपनियां बनाती हैं। इसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों समेत कई बेशतर मल्टी नेशनल फूड चेन्स का बाइकआउट भी शामिल है। क्या इस मुहिम से वाकई ही इसराइल को नुकसान होगा या फिर इससे पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंचेगा? इस सवाल पर माहिर मईशत का कहना है कि जहां तक ये ख्याल है कि इससे पाकिस्तानी मईशत पर बहुत फर्क पड़ेगा, तो ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि ये मामला गैर मुल्की कंपनियों की मसनूआत या ब्रांड्स का है और उन्होंने पहले ही अपनी मुनाफे की शरह बहुत ज्यादा रखी होती है। हाँ, अगर ये मुहिम आने वाले दिनों में ज्यादा जोर पकड़ती है तो ये मुमकिन है कि इन मखसूस कंपनियों की सेल और शेयर्स की मालियत गिर जाए। ऐसे में जहां तक पाकिस्तान में ब्रांड्स या मसनूआत के बाइकआउट से इसराइल को नुकसान पहुंचने की बात है, तो ये भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के इसराइल के साथ ना ही कोई तिजारती ताल्लुकात हैं और ना ही पाकिस्तान वहां किसी किस्म की बरामदात कर रहा। इस मुहिम में कई ऐसी कंपनियों के नाम भी सामने आ रहे हैं जिनका ताल्लुक इसराइल से नहीं, लेकिन उन्हें इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने इसराइल की हिमायत की है। अगर ऐसी कंपनियों को ज्यादा नुकसान पहुंचने के नतीजे में वो कंपनी बंद हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में मुआशी मसाइल और बेरोजगारी पहले ही बहुत ज्यादा है और इन अशिया के बाइकआउट के बाद उनके मुतबादिल का भी इंतजाम करना होगा। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने गजा पर एटम बम गिराने की इसराइली वजीर की धमकी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वाज़ेह रहे कि इंतहा पसंद इसराइली वजीर एमिचाई एलियाहू ने कहा है कि गजा पर एटम बम गिराना खारिज इम्कान नहीं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंतहा पसंद इसराइली वजीर ने एक इंटरव्यू के दौरान सवाल के जवाब में फलस्तीनियों को आयरलैंड या किसी सहरा चले जाने का मशवरा भी दिया। इसराइल ने गजा की पट्टी के शुमाल में मुतादिद अस्पतालों के आसपास शदीद गोलाबारी जारी रखी है। महसूर इलाके में हुकाम का कहना है कि तमाम मवासिलाती और इंटरनेट सर्विस एक बार फिर मुनक़ता कर दी गई। जंग शुरू होने के बाद से गजा की पट्टी में 4,800 बच्चों समेत कम से कम 9,770 से जायद फलस्तीनी मारे जा चुके हैं और 26,000 फलस्तीनी जख्मी हैं, जबकि पूरे मोहल्ले मलबे का ढेर बन चुके हैं। ऐसे में फलस्तीन की हिमायत में मुस्लिम और ईसाई एक हो गए। दुनिया भर में मुसलमानों के साथ साथ ईसाई शहरी भी एहतजाजन सरापा एहतजाज। अमरीकी यहूदी भी एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल हो गए। वाशिंगटन से बर्लिन तक दुनिया के बड़े दारहुकूमतों में इसराइली जहरियत के खिलाफ लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। दूसरी तरफ ऐसी इतलात सामने आ रही है कि अमेरिका और बरतानिया समेत मगरबी ममालिक में मुल्की अमूर में अहम ओहदों पर तैनात अफराद, सहाफ़ियों, कानून साजों और तालीमी माहिरीन की जानिब से इस्तीफे देने का सिलसिला जारी है। ये लोग गजा में बच्चों, बूढ़ों, मासूम अफराद, डॉक्टर, सहाफ़ियों के खिलाफ इसराइली मज़ालिम की हिमायत में बनाई जाने वाली पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हर खबर से बाखबर रहने के लिए अजीज न्यूज को सब्सक्राइब करें।